Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. Today we are going to start with our class 11 NCRT new chapter, that is digestion and absorption. So here by the name itself you come to know that we are going to start with our new unit, that is called as a human physiology, right? तो चलो बात करते हैं अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर के साथ, दैट इज अ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमको कवर करने रहेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पहले उसको समझेंगे। फिर बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में कि वो डाइजेशन कैसे करेंगे। फिर डाइजेशन होने के बाद चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होता है तो वो कैसे होगा, वो सारी बातें करेंगे। फिर एसिमिलेशन को लेके एंड देन डिसऑर्डर्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना हम लोग ये पूरा चैप्टर को डील करने वाले हैं। इसके अंदर डाइजेशन को समझने के लिए हमको टोटल 5 प्रोसेस को नॉर्मली करते ही है ना। तो एक होता है इंजेशन यानी फूड खाना, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, और फिर जो भी अनवांटेड है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं वो तो सबको पता ही होता है। तो जैसे कि माउथ से चालू करके सीधा एनस तक जाना होता है ना, तो ये कुछ सीक्वेंस है जो हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि माउथ, देन बकल कैविटी। माउथ हैज द फॉलोइंग रीजन्स जैसे कि टीथ, पैलेट, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी बातें करेंगे माउथ के रिस्पेक्ट में। इवन आफ्टर दिस देर इज अ फेरिंग्स, esophagus, and then stomach. Then there is a small intestine, large intestine, and there is a anus. In between आपको पता है कि लिवर ग्लैंड भी आएंगे और पेंक्रियास भी आएंगे, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अभी पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है दैट इज अ बकल कैविटी रीजन, यानी माउथ के एरिया को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है दिस इज एन ओपनिंग ऑफ द माउथ, फाइन, एकदम क्लियर कट आपको सबको पता है। अब यहाँ पे जो मैंने पिंक कलर का एक जो स्ट्रक्चर बना के रखा है जो अभी मैंने जस्ट हाईलाइट किया है, दिस एरिया एक्चुअली कॉल्ड एज अ टीथ। क्या बोलते हैं इसको, टीथ कहते हैं। तो माउथ जो है बाहर, ओके, ये जो माउथ एरिया है या यू कैन से, ओके, और ये जो टीथ एरिया है उसके बीच में जो स्पेस है ना जहाँ पे हम लोग अपनी टंग को रोटेट करते हैं उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, ओके, माउथ is present on the anterior side, so anterior opening will be there. Vestibule is present a slit like space. Okay, what is vestibule? It is a slit like space that is between सी टीथ एंड द यू कैन से लिप्स रीजन के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो एज यू कैन सी दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर विच इज शोन ओवर हियर, दिस इज अ टंग रीजन। क्या होता है ये टंग, और हमारे दांत भी कुछ इधर ही आसपास होंगे लोअर जॉ के, सही बात है कि नहीं। तो यहीं पे हमारे दांत भी होंगे। तो फिलहाल के लिए अभी समझने की कोशिश करते हैं पैलेट एरिया को, ओके। जो नॉस्ट्रिल है वो तो दो रहेंगे, राइट, नॉस्ट्रिल्स आर टू इन नंबर। और ये आगे जाके एक ऐसे चेम्बर में ओपन हो जाती है, राइट। सो ये जो चेम्बर आप लोग देख रहे हो ये नेजल चेम्बर है। क्या है ये, नेजल चेम्बर, फाइन, क्लियर हो गया। एंड नाउ द और द माउथ यू कैन से देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द रूफ। ओके, रूफ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पैलेट। तो एंटीरियर साइड जहां पे है ना वो रहते हैं थोड़े से रफ। एज यू कैन सी ओवर हियर आई रिटन हार्ड पैलेट, है ना। ये हार्ड पैलेट को अगर मैं यहाँ पे साइड में बना के दिखाऊं, सो इनके ऊपर ऐसे रग्स बने हुए हैं। ये रग्स जो है ये कार्निवोर्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनको मांस जो होता है वो रॉ खाना होता है ना, मतलब कच्चा मांस खाते हैं वो लोग। तो उनके लिए ग्रिप वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये रग्स वहां पे काफी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ओके। लेकिन हमारे केस में इतना खास डेवलप नहीं होता क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पका हुआ खाते हैं, है कि नहीं, सॉफ्ट काइंड ऑफ फूड यू कैन से। अभी बढ़ते हैं आगे। वही हार्ड पैलेट का एरिया आगे जाके सॉफ्ट पैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर अपने टंग को एकदम सेंटर में लगाओगे अंदर से। तो आप लोग फील कर सकते हो कि ऊपर का जो एरिया है वो सॉफ्ट है,
ठीक है, सो दैट इज अ सॉफ्ट पैलेट एरिया. सो इन शॉर्ट रूफ हैज टू एरियाज, एंटीरियरली साइड हार्ड पैलेट, बीच वाले एरिया से ही पूरा सॉफ्ट पैलेट आ जाता है. और सॉफ्ट पैलेट का जो एनलार्जिंग एरिया रहता है, जो कि ऐसे आप लोग देखते रहेंगे, जो स्वेलिंग दिखती है बीच में ऐसे लटकते हुए, उसको कहते हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं यूला. ओके, इसका काम जो है, हमारा जो ये नेजल चेम्बर है ना, इसको बंद कर देता है. ओके, वाइल swallowing द फूड. क्या कर देता है? वाइल swallowing द फूड, जो हम लोग यहाँ से फूड को इंटेक करेंगे, अंदर के डायरेक्शन में इसको लेके जाएंगे, तभी क्या करेगा, वो जो फूड है वो इसको टच हो जाता है, तो ये बैक साइड के डायरेक्शन में मूव कर जाता है. किधर? बैक साइड के डायरेक्शन में. और ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसको बंद कर देता है. ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूला? इट क्लोजेस द nasal चेम्बर while swallowing the food. ओके, इतनी बातें यहाँ पे आप लोगों ने देखी. अभी नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे भी ध्यान देते हैं. सो पैलेट, द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, anterior part, hard palate, has the transverse ridges present on that, it is called as a rug. Okay, it is a bony due to the maxillae and palatine bone. तो maxillae and palatine bone के वजह से वो hard feel होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट को लेके. इट इज अ सॉफ्ट एंड कार्टिलेजिनस. द हाइंडर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज फ्रीली हैंग्स डाउन द स्मॉल फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं यूला. ओके, इट क्लोजेस द नेयर while swallowing the food. Okay, so palate, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि उनके पास थोड़े बहुत टेस्ट बर्ड जो है वो होते हैं. ठीक है, अभी एक और नोट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्या? तो बकल कैविटी जो रहती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो लाइंड बाय, यू कैन से, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल. इसको मैंने अभी पूरा फुल फॉर्म में दिया है, आप लोग इसको शॉर्ट कम में भी लिख सकते हो, जैसे कि नॉन कैरेटनाइज, एन केस एस एस ई. ओके, दैट इज अ नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अभी बढ़ते हैं आगे, टंग को थोड़ा सा समझते हैं. ओके, तो बकल कैविटी पे हम लोग बात करेंगे टंग वाले पार्ट को लेके. इट इज अटैच टू द फ्लोर. ओके, ऑलवेज यू नो दैट दिस थिंग. सो रूफ पार्ट होता है, फ्लोर पार्ट होता है. तो फ्लोर पार्ट पे हमारा टंग प्रेजेंट होता है. ओके, ऑफ द माउथ बाय द फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फेर्न्यूलम, जहां से टंग हमारी जो अटैच है वहां पे. ठीक है, वहां से अटैच रहती है. हैज एन, सी, एन इन्वर्टेड वी शेप फरो टर्म्ड the sulcus terminalis, which divided the upper surface of the tongue into anterior oral part and the posterior pharyngeal part. क्या बोला है यहाँ पे? सल्कस टर्मिनालिस. तो चलो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ कि सल्कस टर्मिनालिस दिखता कैसा है. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सी ओवर हियर, क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो? ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये है वो सल्कस टर्मिनालिस वाली मेम्ब्रेन. फाइन. ये क्या करता है? टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट. ओके, होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी क्लियरली, पोस्टीरियर पार्ट एंड द एंटीरियर पार्ट. अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स के बारे में बता ही देता हूँ, सो डेट आप लोग डायरेक्टली डील कर लोगे. पोस्टीरियर पार्ट में आप लोग जो ये एरिया देख रहे हो, ये टॉन्सिल है. ठीक है, ये क्या है? ये टॉन्सिल है, जिसको कहा जाता है लिंगुअल टॉन्सिल. ओके, नाउ this sulcus terminalis, you can see over here one kind of cavity is also seen over here, इसको कहा जाता है foramen cecum. ओके, अभी just below the sulcus terminalis there is a presence of some regions of the tongue that is called as a circumvallate papillae. ओके, सर्कमवैलेट पैपिले जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये राउंड स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं. ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर आप लोग बोल पाते हो. ठीक है, तो इन्हीं के आसपास हमको बीटल टेस्ट देखने मिलता है. ओके, दूसरी बात करते हैं. सी, नाउ देर इज अ फोलिएट पैपिले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे साइड में है. जब हम लोग छोटे थे तभी ये जो टेस्ट बर्ड्स हमारे काम करते थे, लेकिन जैसे ही अडल्ट हो जाते हैं तभी ये टेस्ट बर्ड्स जो है, उनका जो टेस्ट करने का एबिलिटी है वो निकल गया है, अब वो काम नहीं करते. ठीक है, तो फोलिएट पैपिले आप लोगों को कंसिडर नहीं करना है, वो मैंने आप लोगों को फिर भी बताया है, दैट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर यू. तो वहां पे
तीन जनरल टेस्ट बर्ड्स है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना ही है। ओके, एक तो हो गया सरकम वैलिड पैपिले, इसको सरकम वैलिड भी कहते हैं या तो फिर वैलिड भी कहते हैं। ओके, वैलिड पैपिले भी कहते हैं इसको, फाइन। अभी अगर आप लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे फिलीफॉर्म, सॉरी फंगी फॉर्म पैपिले है और यहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिली है। ठीक है, अभी बात करता हूँ सबसे पहले फंगी फॉर्म। तो यहाँ पे जो आप लोग राउंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, जो मैंने पेरीफेरी पे बनाए हैं, है ना, दिस राउंड स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ फंगी फॉर्म पैपिले। एक्चुअली इनका जो शेप होता है वो राउंड ही होता है, या तो फिर आप मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो। देखो, अगर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर में बनाओ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऊपर की जो स्वेलिंग बॉडी है ना, कुछ इस तरीके से ये विजिबल होते हैं। ओके, फंगी फॉर्म पैपिले इनको कहा जाता है। ये भी फंक्शन करते हैं टेस्ट डिटेक्ट करने का। और जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है दैट इज अ फिलीफॉर्म पैपिले, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये भी टेस्ट डिटेक्ट करने का ही काम करते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी ऑन द टंग एरिया, जो कि बीच वाले एरिया में कवर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का जो शेडिंग किया है वो आपको बताता है ऑनियन गार्लिक का टेस्ट लोकेशन। ठीक है, ये जो मैंने साइड में पिंक कलर की शेडिंग डाली हुई है, ये आपको बताता है सोर टेस्ट के बारे में। यहाँ पे फिर सॉल्टी टेस्ट फील हो जाएगा रेड कलर वाले एरिया पे, और ये जो हल्का सा पिंकिश कलर देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को स्वीट टेस्ट जो है वो पता चलता है एंटीरियर साइड में। तो हमारा टंग जो है वो एंटीरियरली फ्री है, ओके, एंड पोस्टीरियरली फिक्स्ड है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बातें? तो अभी हम लोग ये सारे टर्म्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, now see the apex of the sulcus terminalis project backward, and it is marked by a small median pit named as a foramen cecum, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, स्लिट लाइन ओपनिंग थी वहां पे। ओके, पैपिले के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव द फोर कैटेगरीज ऑफ द पैपिले, जिनमें से मैंने कहा है कि एक जो है वो अभी काम नहीं करते। ठीक है, जिसको फोलिएट पैपिले भी कहा जाता है। तो चलो देखते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज फोर टाइप्स ऑफ द पैपिले, लिटिल प्रोजेक्शंस यू कैन से। ओके, क्या बोल सकते हो? लिटिल प्रोजेक्शंस। तो सबसे पहला आ रहा है स्क्रीन पे सरकम वैलेट पैपिले, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ डायग्राम में। ओके, दिस इज 8 to 12 इन नंबर। नंबर यहाँ पे याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These are largest of the four types of the papillae, arranged as inverted V-shaped structure, and function is that to detect the test. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं फंगी फॉर्म पैपिले को लेके। These are much less numerous than filiform papillae. Okay, they are round but smaller than the valid but larger than the filiform papillae. Okay, present at the tip of the tongue. Mushroom like जैसे कि मैंने कहा था, detect the taste. Okay. Filiform papillae, these are the smallest and the most numerous, and you can see four types में से ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। Okay, they are conical in the shape, found mainly near the center and most of the upper surface of the tongue. Act as a touch, that is a tactile receptors, but not for the taste purpose. Okay, तो इनका कोई रोल नहीं होता है टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है फोलिएट, ये नॉट डेवलप्ड इन द ह्यूमंस, दैट टेस्ट इज डिजेनरेटेड अर्ली इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज द फंक्शंस ऑफ द टंग। सबको पता है हमारे टेस्ट बर्ड जो होते हैं उनको हम लोग गस्टैटरी रिसेप्टर कहते हैं। ओके, गस्टैटो रिसेप्टर्स के नाम से इनको पहचाना जाता है, या फिर गस्टैटरी रिसेप्टर्स भी कह सकते हो। ठीक है, इट क्लीन्स द ओरल कैविटी, प्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स और स्पीच विल बी टेकिंग प्लेस, मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड विद द सलाइवा एंड हेल्प्स इन द swallowing ऑफ द फूड, दैट इज अ बोलस। ओके, तो ये सारी बातें जो है हम लोग ऑलरेडी समझ जाते हैं, क्योंकि अभी जब जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, टंग ही मुझे मदद कर रही है बात करने के लिए, राइट। तो डायग्राम देखने के बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सो व्हाट आर दी सलाइवरी ग्लैंड्स? सबको पता है, ये नाम सुनते ही सबको दिमाग में एक ही चीज आती है कि सलाइवा सिक्रीशन करके देंगे, राइट। सो उसी के हिसाब से अभी हमारा ये टॉपिक रन करेगा। तो देखो, सलाइवरी ग्लैंड डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इनटू द ओरल कैविटी।
ओके। इन मैन द salivary glands आर ऑफ 3 pairs। तो पहला वाला आता है पैरोटिड, दूसरा वाला आता है सबलिंगुअल एंड तीसरा आता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। ओके, तो हर एक के दो दो हैं। सो पैरोटिड ग्लैंड पेयर है, सब लिंगुअल पेयर है, सब मैंडिब्यूलर पेयर है, ऐसे करके 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे बिफोर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूं, आपको ये डायग्राम के साथ पहला फेमिलियर हो जाना है। ठीक है, तो देखो दिस इज हाउ द एक्चुअली डायग्राम लुक लाइक। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो ना, दिस इज अ पैरोटिड ग्लैंड। ओके, देखो, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, और इसके डक्ट को कहा जाता है स्टेंसन्स डक्ट। ओके, नाउ this opens into the near second upper molar region, okay, that is a teeth region। okay, second molar teeth region के पास खुल जाता है। ये सारी बातें मैं अभी आपको साथ डील करूंगा। यहाँ पे आप लोग टंग देख रहे हो, तो थोड़ा सा टंग के नीचे ही आप लोग देख पा रहे हो, वहां पे सब मैंडिब्यूलर डक्ट आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, है ना। सी, ये जो है ना यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसका ये जो डक्ट यहाँ से नीचे से जा रहा है, दिस इज अ सब मैंडिबुलर डक्ट, दैट इज अ वार्टन्स डक्ट इसको कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर आप लोग देख रहे हो टंग के ठीक नीचे देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट, जिसको सब लिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं, और उसके डक्ट्स वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि टंग के नीचे से ही आप लोग इन शॉर्ट देख पा रहे हो। ओके, समझ में आ गई बात। और ये जो है, ये पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे कानों के ठीक एकदम सामने है। समझ में आ गया तीनों का लोकेशन क्या है, फिगर एकदम क्लियर है। तो अभी समझते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन को। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। द डिजीज मम्स is a viral infection that may involve one or both the parotid salivary gland। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, तो उस पर्टिकुलर डिसीज को हम लोग मम्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन की बात करें, एज आई टोल्ड यू इट इज प्रेजेंट बिलो द ईयर लोब। डक्ट स्टेंसेंस डक्ट होता है, ओपन एट सेकेंड मोलर्स ऑफ द अपर जॉ। ओके, टाइप ऑफ सेल जो इनके पास है वो है सेरस सेल्स। सिक्रीशन जो ये करवा के देते हैं, दैट इज एंजाइम एंड द वाटर का, मतलब जो हमारा सलाइवा रहता है वो मैक्सिमम वाटर सिक्रीट करके देता है। ओके, वाटर ही होता है, लेकिन वो कब होगा, जब या तो मानने की कोशिश करो आप लोग को बहुत अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा है खाने के लिए, या तो फिर आपका फेवरेट फूड आइटम आपके सामने है। ठीक है, तो फिर आपके मुंह में सलाइवा बहुत तेजी से सिक्रीट होने लगेगा, जिसमें वाटरी कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा। समझ में आ रही है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द वाटरी कंटेंट सलाइवा रहता है वो पैरोटिड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। कहाँ से रिलीज किया जाता है? पैरोटिड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। ठीक है, सिंपल था समझने के लिए। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो, नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज अ सबलिंगुअल। ओके, सेकंड हमारा salivary gland, that is a sublingual। these are the smallest salivary glands। ओके, लोकेशन क्या है? तो beneath the tongue, यानी टंग के नीचे है, जो हम लोगों ने देखा था। ओके, लेट्स मूव अहेड, दैट इज द डक्ट, बार्थोलिन्स डक्ट्स। इनके डक्ट्स को बार्थोलिन कहा जाता है, दूसरा नाम भी है इनके डक्ट्स को, या तो फिर इनको बोला जाता है डक्ट्स ऑफ रिविनस। ओके, दोनों नाम आपको कंपलसरी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, opens into the floor of the oral cavity। टाइप ऑफ द सेल्स, म्यूकस सेल्स इनके पास होते हैं, तो इनका सिक्रीशन क्या होगा? म्यूसिन ही होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। देखो, सब मैंडिब्यूलर या फिर सब मैक्सिलरी सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। सब मैंडिब्यूलर या फिर सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये मीडियम साइज के होते हैं। लोकेशन एट जॉ एंगल। ओके, वार्टन्स डक्ट कहा जाता है इनके ग्लैंड के डक्ट को। ओके, opens into the area which is just present below the tongue region। okay, inside the lower incisors। कहाँ पे खुलता है ये? inside the lower incisors में खुलता है। ठीक है, again incisors are our teeth। okay, we will be talking about teeth in detail in this chapter in the next lecture। okay, the type of cells which is present over here is the mucus cells। secretion क्या करवा के देता है? तो म्यूसिन secrete करके देता है। okay, now let's talk about here वन मोर थिंग। देखो, जब मैं बात करता हूँ या नॉर्मली मैं कुछ खाना वगैरह नहीं खा रहा हूँ, तो जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा म्यूकस टाइप है, थोड़ा सा वाइटिश टाइप है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो सलाइवा है, और
जो सलाइवा के मैं बारे में बात कर रहा था कि आप लोग अपने फेवरेट फूड आइटम्स को देखते हो फिर उसके थ्रू जो वाटरी सिक्रीशन आता है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। इफ यू स्पिट ऑल्सो, तो वो जो है वो व्हाइटिश कलर में आप लोगों को दिखेगा, ज्यादा झाग लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये डिफरेंस आपको देखने मिलता है। मतलब नॉर्मल समय में हम लोगों का जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा म्यूसिन टाइप का होता है, ओके। और जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या कुछ पीते हैं तभी सलाइवा हमारा वाटरी टाइप का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। तो वाटरी जो सब्सटेंस है वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ओके। सो सिक्रीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज द सलाइवा, has water and enzymes, that is the salivary amylase and ptyalin, ओके। तो क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, ओके। म्यूसिन, देन सॉल्ट, बैक्टीरियोसाइडल सब्सटेंस जैसे कि लाइसोजाम भी हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। फैगोसाइटिक इन एक्टिविटी, तुमको पता है बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए मदद करते हैं, ओके। वाटर जो है वो 99% होता है, सल्यूट जो है वो लाइसोजाइम दैट इज 1% ही होता है, ओके। पीएच की बात करें तो इट इज 6.8, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। 1 to 1.5 लीटर जो है सलाइवा हमारे पूरे दिन में सिक्रीट हो जाता है, ओके। नोट करने वाली बात है, सलाइवरी एमाइलेज इज ए absent of, see, in domestic animals like cattle and carnivores, उनमें हमको सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है उनके सलाइवा में देखने नहीं मिलेगा, ओके। बट सलाइवरी एमाइलेज हमको पिग्स के अंदर देखने मिल सकता है। हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन बकल कैविटी पार्ट, ओके। जहाँ पे हम लोगों ने आज के लेक्चर में माउथ एरिया को देखा एंड टंग एरिया को देखा, और उसके बाद हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की, ठीक है। बाकी के लेक्चर से हम लोग मिलेंगे, तभी तक के लिए आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जो है ना उसको रीड करना चालू कर दीजिए, एंड द डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं वो आपको फॉलो करने हैं, कंपलसरी है, ओके। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से।